हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव वुड। माई सेल्फ पूजा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करेंट अफेयर्स 4 फेब से लेकर 10 फेब तक के करेंट अफेयर्स को आज हमें डिस्कस करना है। क्या क्या मिलने वाला है आज के सेशन में। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे उनकी थीम के साथ। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन या पर्सन इन न्यूज़, चाहे वो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हो, प्रेसिडेंट बने हो, किसी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हो या उनको ग्रेमी अवार्ड मिला हो। तो सारे पर्सन जो इस हफ्ते न्यूज़ में थे, इस पूरे वीक में न्यूज़ में थे, उन सारे पर्सन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्विज। सो आपको 35 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा। इन 35 क्वेश्चन के क्विज को आपको अटेंड करना और आपको जो भी स्कोर होता है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे तो रहेगा जिसका आंसर भी आप हमें कमेंट में देंगे। ओके, तो ये जो आपका वीकली करेंट अफेयर्स है बहुत ही जनरलाइज्ड है। जनरलाइज का मतलब हर एक एग्जाम के लिए, ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरबीआई वालों को पढ़ना है या फिर सिर्फ एसएससी वालों को पढ़ना है। नहीं, सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने उस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि सभी एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है ये। तो आप अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली बार आ रहे हो चैनल को तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। नाउ मूव करते हैं अबाउट द पीडीएफ। सो पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? हमारा जो वीकली करेंट अफेयर्स एंड डेली करेंट अफेयर्स आता है, इनकी पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम से, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप इजिली इनको डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिविजन पर्पज के लिए और नोट्स क्रिएट करने के लिए। सो सिंपली आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अदरवाइज आप सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा में, तो भी आप टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम एंड देन पर्सन इन न्यूज। तो यहाँ पर बस हमें 2 ही इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करने हैं इस पूरे वीक में, ठीक है। देखिए सभी लोग, मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत सारे दिन डिस्कस करते हैं, वो सब एग्जाम में आते नहीं है। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम याद रख सकें और हमारे लिए यूजफुल हो। क्योंकि कई बार होता है कि हम 100 पेज पढ़ रहे हैं लेकिन काम के 20 पेज थे, तो क्यों ना उन 20 पेजेस को ही हम बार बार रिवाइज कर ले, तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्वालिटी पे फोकस कीजिए, ना कि क्वांटिटी पे। ये मेरा एक छोटा सा आप लोगों के लिए सजेशन था। ओके, सो 4 फेब को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे बेसिकली यहाँ पर WHO ने एक कैंपेन रन किया था 2022 से 24 तक, जिसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। तो पूरे कैंपेन की थीम थी, लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर के लिए जो सब थीम डिसाइड की गई है, मतलब 2024 के लिए जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है वो है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे हमने 6 फेब को सेलिब्रेट किया जिसका नाम है सेफर इंटरनेट डे। बहुत ज्यादा जरूरत है इस दिन की, ठीक है। सेफर इंटरनेट डे सिंस 2004 सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम है इंस्पायरिंग चेंज। इंस्पायरिंग चेंज थीम है, इतना याद रख लोगे हो जाएगा काम आपका, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पर्सन जो न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले पर्सन रहे न्यूज में अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से एसोसिएटेड है। इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में गोल्ड मेडल जीता था और ऐसा कारनामा कर दिखाने वाले ये पहले इंडिविजुअल या पहले इंडियन पर्सन है इंडिविजुअल कैटेगरी में जिन्होंने ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता था और शूटिंग कैटेगरी से हैं। कुछ समय पहले आसाम गवर्नमेंट और इन्होंने मिलकर एक स्पोर्ट एकेडमी की शुरुआत भी गुवाहाटी में की है। फिलहाल ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इन्हें टॉर्च बियरर की तरह सिलेक्ट किया है फॉर अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक। तो पेरिस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से हमारे टॉर्च बियरर कौन रहने वाले हैं? सो आंसर इज अभिनव बिंद्रा रहने वाले हैं। और ये टॉर्च रिले कब से कब होगी? तो इस टॉर्च रिले की शुरुआत होगी 16 अप्रैल से लेकर 26 जुलाई तक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते जिनका नाम है निखिल बाघ। तो निखिल बाघ जी को निखिल बाघ को महागौरव सम्मान दिया गया है। महागौरव 2024 अवार्ड प्रेजेंट किया गया है निखिल बाघ को। किसके द्वारा? ये डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, इनका नाम है अजित पवार। इन्होंने अवार्ड को प्रेजेंट किया है। किस लिए? क्योंकि इनका वर्क पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह रहा है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में, इसलिए इन्हें महागौरव 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगले हैं एक एक्टर जिनका नाम है विजय, ठीक है। और इन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है और कहा है कि अपकमिंग जो इलेक्शंस होंगे उसमें मैं पार्टिसिपेट करूंगा। विजय एक तमिल के एक्टर हैं और इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है? तमिलगा वेत्री कजंगम, ठीक है। ये इनकी नई पार्टी का नाम है। 2026 के जो इलेक्शन होंगे उसमें ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगले पर्सन न्यूज में है पंजाब के फॉर्मर गवर्नर
बनवारी लाल पुरोहित इन्होंने रिजाइन कर दिया है। गवर्नर को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की होती है और गवर्नर प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन देते हैं, इस्तीफा देते हैं। सो पंजाब के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसके अलावा ये एडमिनिस्ट्रेटर भी थे यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ के, इन्होंने रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे दिया है। क्लियर है। हमारे देश में एक अमेंडमेंट किया गया था, 7th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 में, जिसमें कहा था कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर रह सकता है। ठीक है, ओके। अगले पर्सन न्यूज में है मुकेश अंबानी साहब। क्यों है? क्योंकि इनका एक लिस्ट में नाम आया है। Mukesh Ambani has been ranked the top Indian and the second in the world in the Brand Guardianship Index. So Brand Finance के द्वारा एक इंडेक्स रिलीज किया जाता है, Brand Guardianship Index 2024। इसमें इंडिया में फर्स्ट एंड वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे नाम आता है मुकेश अंबानी जी का। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे एक चाइनीज कंपनी है टेंसेंट। टेंसेंट के सीईओ है जिनका नाम है हुआ तेंग मा। ये फर्स्ट नंबर पे इस लिस्ट पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट है, अपूर्व चंद्र इनका नाम है और इन्हें हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है, मतलब स्वास्थ्य विभाग में सचिव। तो अपूर्व चंद्र टेक चार्जेस एज अ हेल्थ सेक्रेटरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपूर्व चंद्र को हेल्थ सेक्रेटरी बनाया है। ठीक है, इसके अलावा संजय जाजू को सेक्रेटरी बनाया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट में। बेसिकली यहाँ पे शफलिंग की गई है। अगली पर्सन है ऋतु, जस्टिस ऋतु बहरी। ये चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट बन गई है और उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी है जस्टिस ऋतु, इसलिए हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड स्टेट का फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। अगले पर्सन है रणवीर सिंह, जो कि एक एक्टर है। इन्होंने बोट में इन्वेस्ट किया है एंड बोट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कौन? रणवीर सिंह। ठीक है, बोट के फाउंडर कौन है? अमन गुप्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोट के फाउंडर है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, जो कि है एक प्रीस्ट। हमारे पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम में चीफ प्रीस्ट हैं जिनका नाम है ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जो कि चीफ प्रीस्ट हैं या फिर पुजारी या पंडित हैं, जिन्हें एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है शंकर स्मृति अवार्ड इन केरला। ठीक है, शंकर स्मृति अवार्ड इन केरला में अवार्ड दिया है, जिसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है प्राइज मनी। अगले पर्सन कौन है? ये है हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब और ये है हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। अब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने एक बुक को लॉन्च किया है और इस बुक का नाम है 9 इनक्रेडिबल ईयर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, राइज ऑफ न्यू एंड वाइब्रेंट हरियाणा एट सूरजकुंड फरीदाबाद। सूरजकुंड फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में हो रहा है। तो यहाँ पे 9 ईयर कंप्लीट कर लिए मनोहर लाल खट्टर ने, इसलिए यहाँ पे एक बुक लॉन्च की है कि आपने किस तरीके से गुड गवर्नेंस या आपने क्या पिलर्स इस्तेमाल किए हैं, क्या प्रिंसिपल्स थे गुड गवर्नेंस के, उस पे बेस्ड एक बुक लॉन्च की गई है 9 ईयर ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ओके, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है वो है नमीबिया से। नमीबिया आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री देखने को मिलेगी। सो नमीबिया के प्रेसिडेंट थे हैग जिंगोब। ही पास्ड अवे रिसेंटली बिकॉज ऑफ कैंसर। और ये नमीबिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। जब नमीबिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब उस कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे और अभी प्रेसिडेंट थे। तो इनकी डेथ हो गई है, तो इनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। नाम है हैग गिंगोब। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं और नाम है ओलेंग कोनोनेको। रशिया से बिलोंग करते हैं और ये पहले पर्सन बन गए जिन्होंने सबसे ज्यादा समय टाइम स्पेंड किया है स्पेस में। इन्होंने टोटल 878 डेज 12 आवर स्पेस में स्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया है। रशिया से बिलोंग करते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। यमन के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए जो कि पहले फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, यूएन के एम्बेसडर भी रहे हैं। ठीक है, इनका नाम है अहमद आबाद बिन मुबारक। अहमद आबाद बिन मुबारक को नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है यमन का, क्योंकि उनको काफी एक्सपीरियंस है कैसे होती रिबेल से हमें डील करना है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न अभी बना हुआ है। चलिए अब बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि दिया गया है पीटी उषा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा पीटी उषा जी को यह अवार्ड दिया है। पीटी उषा फिलहाल में प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है,
तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कौन है? आंसर हो जाएगा पीटी उषा है। अगली पर्सन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रही हूँ मियो ओका की। ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है मियो ओका को एज अ न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। तो इंडिया की नई कंट्री डायरेक्टर बन चुकी हैं कौन? मियो ओका। बेसिकली इंडिया और एडीबी बैंक के बीच में जो भी हम प्रोजेक्ट की डील करते हैं उसकी प्लानिंग करना, उसकी स्ट्रेटजी तैयार करना कौन करेंगी? मियो ओका करेंगी। ठीक है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट द एडीबी, जिसका फॉर्मेशन 1966 में हुआ था। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिन्हें एल सेल्वाडोर का नया प्रेसिडेंट बनाया है। एल सेल्वाडोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है और नायब बुकेले ये एल सेल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं फॉर द सेकेंड टर्म के लिए। इसके पहले 2019 में भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो सेकेंड टर्म के लिए इन्हें वापस से राष्ट्रपति बनाया गया है एल सेल्वाडोर का। अब ये जो न्यूज़ हम पढ़ने वाले हैं ये है बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आर्मी वाइस चीफ के बारे में। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल है ये, उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है। इन्हें अपॉइंट किया गया है आर्मी वाइस चीफ और 15 फरवरी से ये आर्मी वाइस चीफ बन जाएंगे। और जब अभी प्रेजेंट में हमारे जो आर्मी चीफ हैं जिनका नाम है मनोज पांडे जी, उनका जब रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद सबसे सीनियर मोस्ट जो जनरल हैं वो रहने वाले उपेंद्र द्विवेदी। मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि अगले आर्मी स्टाफ हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी बन सकते हैं मनोज पांडे जी की रिटायरमेंट के बाद। पर फिलहाल इन्हें आर्मी वाइस चीफ अपॉइंट किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को, जो कि पहले नदन आर्मी कमांड में कमांडेंट के रूप में काम कर रहे थे। क्लियर है? ये थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है अबाउट द आर्मी कमांड्स, तो आप इनके हेडक्वार्टर पढ़ सकते हैं। डन। चलिए ओके, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है नीमा सरीखानी। नीमा सरीखानी इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 पीपल्स चॉइस कैटेगरी में दिया है। इन्होंने बेसिकली एक फोटो को क्लिक किया है। इस फोटो का नाम है आइस बेड। इस पिक्चर का नाम क्या है? आइस बेड, जिसमें एक आइसबर्ग पे एक पोलर बियर आपको सोते हुए दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर को क्लिक किया है नीमा ने, इसलिए नीमा को पीपल चॉइस कैटेगरी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि है कजाकिस्तान से, और कजाकिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिनका नाम है ओल्जास बेक्टेनोव नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कजाकिस्तान के। और कजाकिस्तान आप मैप में देख सकते हैं, ये कजाकिस्तान जो कि कैस्पियन सी और अरल सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पर्सन चाइना से है। ठीक है, जो कि टाटा स्टील टूर्नामेंट जीत गए हैं। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट मास्टर कैटेगरी में जीतने का काम किसने किया है? आंसर हो जाएगा वेई ई। इन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट टाइटल अपने नाम किया है मास्टर कैटेगरी में। ठीक है, वहीं अगर हम चैलेंजर कैटेगरी में बात करेंगे तो चैलेंजर कैटेगरी में ये टाइटल किसने जीता है? ग्रैंड मास्टर ल्यूक मेंडोनका ने ये टाइटल जीता है आपका चैलेंजर कैटेगरी में। चैलेंजर कैटेगरी में जीता है, इसका मतलब कि जो नेक्स्ट ईयर 87 टाटा स्टील टूर्नामेंट होगा 2025 में, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, अगले पर्सन है आनंद कुमार, जिन्हें सुपर 30 के लिए जाना जाता है। पटना बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्हें गोल्डन वीजा दिया गया है बाय द यूएई। ठीक है, गोल्डन वीजा किसे दिया गया है? आनंद कुमार को दिया गया है। क्या इसके पहले किसी और व्यक्तियों को दिया गया है? आंसर है हाँ, कई सारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज, एक्टर, एक्ट्रेस हैं, उनको ऑलरेडी अवार्ड दिया जा चुका है। आनंद कुमार ने सुपर 30 जो सीरीज है उसकी शुरुआत 2002 में की थी। इसके अलावा इन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। आनंद जी को 2023 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ओके, अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनकी डेथ हो गई है। फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा डाई इन हेलीकॉप्टर क्रैश। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पूर्व चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा की डेथ हो गई है। यहाँ पे आपको चिली देखने को मिलेगा, जिसकी कैपिटल है आपकी सेंटियागो। और इनका जो प्लेन क्रैश हुआ वो एक लेक में हुआ, उस लेक का नाम है लेक रेनको। ये अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम्स प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 टाइम प्रेसिडेंट रहे हैं, 2010 to 14, 2018 to 2022। ठीक है,
नेक्स्ट पर्सन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बात कर रही हूँ हमारी कंट्री के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय हमारे देश में गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, और इन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। तो भारत रत्न के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम अनाउंस किया गया है रिसेंटली पब्लिक अफेयर कैटेगरी में। ओके 2015 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है, एंड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। अब यहाँ पे कुछ और नामों का अनाउंसमेंट किया गया है, जैसे कि नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन। इन 3 व्यक्तियों को भी भारत रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, हमारे देश में जो भारत रत्न की अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि एक बार में 3 ही व्यक्ति को अवार्ड दिया जाएगा। हमेशा से चला आ रहा है कि जनरली 3 व्यक्तियों का नाम अनाउंस किया जाता है और 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दे दिया जाता है, लेकिन कहीं भी लिखा नहीं है। अगर आप 1999 में देखेंगे तो 4 पर्सन को भारत रत्न दिया था, कभी हम 2 पर्सन को भारत रत्न देते हैं, कभी एक ही व्यक्ति को हम देते हैं, और कई बार हम अनाउंसमेंट ही नहीं करते भारत रत्न की। ठीक है, तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अनाउंसमेंट हुई है, मतलब 2024 में सबसे ज्यादा लोगों को भारत रत्न दिया जाएगा, जो कि है 5, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि 3 ही व्यक्ति को देना है। हमेशा से एक परंपरा चली आती है ना, तो वही चली आ रही थी कि 3 व्यक्ति, तो लिख गया कि 3 व्यक्ति, लेकिन एक्चुअली कहीं लिखा नहीं है कि 3 ही व्यक्तियों को देना है। तो इस बार 5 पर्सन के नाम अनाउंस हुए हैं टोटल भारत रत्न के लिए, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे 53। अगर हम 1954 से 2024 तक देखते हैं तो टोटल 53 पर्सन को भारत रत्न दिया जाना है, मतलब भारत रत्न के लिए अनाउंस किया जा चुका है। ठीक है, तो PV नरसिम्हा राव जो कि हमारी कंट्री के 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी जो कि CM रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एंड इसके अलावा हमारी कंट्री के 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, एंड MS स्वामीनाथन जी एग्रीकल्चर फील्ड में इन्होंने काफी काम किया है, इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो इन तीनों पर्सन को भी अवार्ड दिया जाएगा भारत रत्न। इसके अलावा एक और पर्सन थे जिनका नाम था कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के 2 टाइम CM रहे हैं, उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। इस तरीके से 5 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे अनाउंस हुआ है। यहाँ पे चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन जी के बारे में डिटेल है, उनके अवार्ड है, जो मैंने डेली CA में भी डिस्कस किए हैं। अगर आप डेली CA फॉलो करते तो आप लोग ने ये सारा डिस्कशन पढ़ा होगा, PDF में इंक्लूड कर दिया है, तो आप फिर से एक बार रीड कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ मूव करते हैं 66 ग्रेमी अवार्ड्स के बारे में। तो इस बार 5 इंडियन म्यूजिशियन का नाम आया है जिन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया है, जिनमें से 3 ग्रेमी अवार्ड जाकिर हुसैन जी को और 2 ग्रेमी अवार्ड राकेश चौरसिया जी को दिए जाएंगे। अब अगर आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी से मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं क्वेश्चन यही बनाऊंगी कि राकेश चौरसिया जी जिनको ग्रेमी अवार्ड दिया गया है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। सो आंसर हो जाएगा फ्लूट को, मतलब बांसुरी को बजाते हैं। वही जाकिर हुसैन जी तबले को प्ले करते हैं, तबला इनका इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर? तो टोटल 5 इंडियन का नाम यहाँ पर हमें देखना मिलेगा जिन्हें ग्रेमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ओके, कौन कौन है वो पर्सन, आइए हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे 5 पर्सन देखने को मिलेंगे। एक्चुअली एक बैंड है, एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है जिसका नाम है शक्ति। तो शक्ति बैंड में आपको ये 5 पर्सन देखने को मिलेंगे। इन्हें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, और इनके एल्बम का नाम है दिस मूवमेंट। एल्बम का नाम क्या है इनका? दिस मूवमेंट। ठीक है, जिसमें 5 इंडियन कंपोजर हैं, जिनमें जाकिर हुसैन है, राकेश चौरसिया, शंकर महादेवन, इनको भी आप लोग जानते ही हैं, फिर गणेश राजगोपालन एंड सेल्वा गणेश विनायकर। ठीक है, ये 5 व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जाकिर हुसैन जी को ग्रेमी अवार्ड दिया गया है फॉर बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस। इनका जो परफॉर्मेंस है पेस्टो के लिए, एंड बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एज वी स्पीक के लिए। तो 3 अलग अलग कैटेगरी में जाकिर हुसैन जी का नाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 और कैटेगरी आप देख सकते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर को दिया है मिली साइरस, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर है व्हाट वाज आई मेड फॉर, बिली एलिस। ठीक है, तो आपको एल्बम ऑफ द ईयर याद रखना और कंफ्यूज नहीं होना। यह है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम और यह है एल्बम ऑफ द ईयर, दोनों में अंतर है। तो मैंने एक बार क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने मिडनाइट लिखा था, मैं द मूवमेंट के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, डन। तो ये कुछ पर्सन थे जो कि पूरे हफ्ते भर न्यूज में थे, हमने उनको सारे पर्सन को क्विक रिवाइज कर लिया है। ये वीकली करंट अफेयर्स फॉर रिवीजन पर्पस होती है। ये मत समझिएगा कि मैं पूरे तरीके से वीकली पे डिपेंड हो जाऊं और पेपर देना चला जाऊं और पेपर निकाल लूंगा ना।
ठीक है। वीकली केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए रहता है। आपने देखा कितने शॉर्ट में हमने सारे पर्सन को रिवाइज कर लिया। जो लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी लिंक कर पाए होंगे, हाँ हाँ ये पढ़ा था हमने करंट अफेयर्स में, हाँ ये तो हमने पढ़ा है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि करके क्वेश्चन पे। ठीक है, 35 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ऑप्शन यार इंग्लिश में ही है ना, तो मैनेज कर लेना। चलो स्टार्ट करें। The government has set a target to have 25,000 जन औषधि केंद्र across the country by which year? तो 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य सरकार का कब तक का है? सिंपल सा टारगेट है, मार्च 2026। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, by which year India will become the largest source of global oil demand growth as its domestic production is down by the 22%. चूंकि भारत का डोमेस्टिक जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 22% से कम हो रहा है, तो भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स बन जाएगा ग्लोबल ऑयल के लिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट? सो आंसर इज 2030, 2030। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और आईआईटी पटना ने एक एप्लीकेशन डिजाइन किया। एक पेंडेंट शेप का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है नीतेश। ठीक है, जो फार्मर्स के लिए है, जो आपके फ्लड की वार्निंग देना, लाइटनिंग की वार्निंग देने के लिए है। तो नीतेश में जो सेकेंड नंबर का आई है, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है इंटरवेंशन। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, विच IIT हैज अचीव अ मेजर माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली सेट अप एंड टेस्टिंग इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपांशन टनल टेस्ट फैसिलिटी? तो भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपांशन टनल टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे तैयार की गई है? IIT कानपुर में तैयार की गई है, जिससे आने वाले समय में हम अपनी क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग एक्यूरेसी को जांच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Which country have been declared the guest of honor at 2024 World Government Summit, which set to take place in Dubai from the 12 to 14 Feb? तो 12 से लेकर 14 फरवरी के बीच में दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होनी है। हर साल होती है, पर इस समिट में 14 फरवरी को एड्रेस करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। यहाँ पे बोला गया कि गेस्ट ऑफ ऑनर कौन कौन सी कंट्री है? तो इंडिया तो है ही, इंडिया के अलावा कतर एंड टर्की है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। Next, a stunning picture of a sleeping polar bear, ice bat, has won the prestigious Wildlife Photographer of the Year People's Choice category. क्वेश्चन ये है कि इस फोटोग्राफ को क्लिक किसने किया था? तो नीमा ने किया था, नीमा सरीखानी। ऑप्शन डी। चलिए अब इसको थोड़ा सा आराम से समय लेके पढ़िए। ठीक है, काफी बड़ा था, वो एक स्लाइड में आ नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मैंने साइज भी छोटा किया इसका। टू अचीव द टारगेट ऑफ 100% लिटरेसी बाय द 2030, मतलब गवर्नमेंट का धर्मेंद्र प्रधान जी का टारगेट है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है। इनका टारगेट है कि 2030 तक भारत में 100% लिटरेसी मतलब साक्षरता होगी। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटिंग अ सेंट्रली स्पॉन्सर इनोवेटिव स्कीम जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या फिर न्यू दिल्ली लिटरेसी प्रोग्राम फॉर द पीरियड ऑफ ब्लैंक। The scheme is popularly known as उल्लास। उल्लास मेला के बारे में बताया था। उल्लास, understanding of lifelong learning of for all in a society upholding the motto जन जन साक्षर। The scheme is targeted at all non-literate of age blank and above। समझो, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, इनका टारगेट है कि 2030 तक हम 100% लिटरेसी लेकर आ जाएंगे, जिसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये प्रोग्राम की ड्यूरेशन कब से कब तक की है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा भी जो उल्लास लिटरेसी मेला हुआ उसका एक मोटो है जन जन साक्षर। इसका मकसद है कि ऐसे जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो एज आपको बतानी है जो किसी भी फॉर्मल इंस्टीट्यूट से, एजुकेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, तो हमें उनको फॉर्मल एजुकेशन से कनेक्ट करना है और लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करना है। तो दो क्वेश्चन है। तो पहला तो इस कैंपेन का आपको टारगेट क्या है एंड दूसरा एज ग्रुप क्या है। तो मैंने बताया था 15 ईयर एंड अबव एंड 22 से 27 का ये टारगेट है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए। एट विच आइकॉनिक प्लेस इन यूरोप इंडियाज यूपीआई हैज बीन लॉन्च रिसेंटली? तो पहली यूरोपियन कंट्री बनी है फ्रांस जिसने आईफिल टावर से यूपीआई को लॉन्च किया। सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं।
ड्यूरिंग द लास्ट 5 year 2018, 19 to 22, 23 टोटल पल्सेस प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय 18%। तो ये तो हमें पता चल गया कि पिछले 5 सालों में हमारे देश में दालों का जो उत्पादन है, जो हमारे पल्सेस का प्रोडक्शन है, वो 18% इंक्रीज हुआ है इन 5 years। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। आपको यहाँ पे टॉप 3 पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट बताने हैं। याद आया, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 10th of Feb को हमने वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया और उसकी थीम भी बताई थी आपको। तो थीम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मैंने 10 फरवरी को आपको बोला था, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखा, कि वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया। उसकी थीम आप बताएंगे और मैंने वहां पे मेंशन भी किया था नीचे कि कौन से स्टेट टॉप पर है। तो सबसे पहले तो याद आ गया होगा मैं कहाँ से हूँ, एमपी से हूँ। तो एमपी फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कोड पूछ लिया है, 3 स्टेट पूछे हैं, तो एमपी है। एमपी के बाद उसका पड़ोसी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पड़ोसी राजस्थान, ठीक है। तो एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान आपको मिल जाएगा, ऑप्शन डी। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव acquisition of how much % stake by the Zurich Insurance Company Limited in the Kotak Mahindra General Insurance Company Limited। तो CCI ने बेसिकली Zurich Insurance Company Limited को कितने % का अप्रूवल दिया है कि आप कोटक महिंद्रा इंश्योरेंस कंपनी के स्टैक को खरीद सकते हैं। सो 70% का है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस बैंक ने एमएसएमई सेक्टर्स, फ्रीलांसर्स एंड प्रोफेशनल को केटर करने के लिए 4 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। उन क्रेडिट कार्ड के नाम है विज फर्स्ट, विज ग्रो, विज पावर एंड विज ब्लैक। तो उस बैंक का नाम क्या है? ये वही बैंक है जो कि टॉप पर चल रहा है सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू करने के मामले में। एसबीआई को भी पीछे छोड़ दिया है। आंसर इज एचडीएफसी बैंक। किलकारी प्रोग्राम, अ मोबाइल हेल्थ इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच स्टेट। किलकारी प्रोग्राम के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिससे जो बेनिफिशियरीज होंगे उनको एक वॉइस मैसेज जाएगा अबाउट द प्रेगनेंसी, बर्थ केयर, चाइल्ड केयर के रिगार्डिंग। सो गुजरात एंड महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो ये अवार्ड किसे मिला है? आंसर हो जाएगा पीटी उषा को मिला है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, What is the primary objective of समर्थ स्कीम recently seen in the news? तो समर्थ स्कीम के बारे में मैंने बताया था। समर्थ, किसको समर्थ करना है हमें, किसे कैपेबल बनाना है? एमएसएमई को। सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द एमएसएमई। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज द एंटायर इंडो म्यांमार बॉर्डर दैट इंडिया प्लान टू फेंस फॉर इनहांस सिक्योरिटी। तो इंडिया ने प्लानिंग की है, हम अपनी क्लोज बॉर्डर डिजाइन करेंगे विथ म्यांमार, और टोटल इंडिया और म्यांमार की जो बाउंड्री है वो 1643 किलोमीटर्स की है, 1643 किलोमीटर्स। और सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने डिजिटली मॉनिटर एंड ट्रैक करने के लिए जो बच्चे हैं जिनको रिस्टोरेशन की जरूरत है, रिहैब की जरूरत है, उन बच्चों को ट्रैक करने के लिए एज पर द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? आंसर है घर पोर्टल, गो होम एंड रियूनाइट, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड। तो रेड्डी साहब ने लॉन्च किया है, किशन रेड्डी जी ने। कहां पर? हैदराबाद में, ऑप्शन ए। उल्लास मेला विल फोकस ऑन। तो उल्लास मेला अभी हमने देखा था किस पे फोकस करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इनका टारगेट ही है कि हमको 100% लिटरेसी रेट अचीव करना है बाय 2030। तो उल्लास मेला फोकस करता है साक्षरता दर पे, लिटरेसी रेट पे, ऑप्शन ए। In which city is the first WIMSTEC Aquatic Championship being organized? तो WIMSTEC में 7 नेशंस आपको देखने को मिलेंगे और पहली बार एक एक्वेटिक चैंपियनशिप हो रही है। कहां पर? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ऑप्शन सी। What is the maximum limit of subscription for individual in term of kilogram per fiscal year for the sovereign gold bond? तो मैंने आप लोगों को सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बताया था और अपकमिंग ईयर के लिए 3500 करोड़ रुपए के बॉन्ड रिलीज करेगी आरबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात हमने डिस्कस की थी। तो इंडिविजुअल कैटेगरी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? 4 kg, 4 kg, ऑप्शन सी। मैंने आप लोगों को ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, हु हैज टेकन ओथ एज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट।
तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई है ऋतु, जस्टिस ऋतु, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, who was awarded the Best Green Bond Corporate Award at the Asset AAA Award for Sustainable Finance 2024? तो 2024 में बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड किसे मिला है? तो इस पूरे महीने अगर आप देखो दिसंबर में और जनवरी में एक कंपनी बहुत न्यूज में थी, ठीक है, अलग अलग प्रकार से वो ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही थी, वो है आरईसी लिमिटेड। आरईसी लिमिटेड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब ये अंत्योदय अन्न योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। The Union Cabinet has recently approved the extension of the scheme of sugar subsidy for Antyodaya Ann Yojana families distribution through the public distribution system till। यहाँ पे कब तक के लिए इस स्कीम को, शुगर सब्सिडी स्कीम को इंक्रीज किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2026 के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। So next question है, the Union Cabinet has recently approved the continuation of Animal Husbandry Infrastructure Development Fund। तो ये जो फंड बनाया गया था एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसको एक्सपांड कर दिया है कब तक के लिए और कितना बजट यहाँ पे रखा गया है? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे फॉर द पीरियड ऑफ 3 years एंड बजट रखा है इसका 29,610 करोड़ रुपीज। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, किस स्टेट ने फाइलेरिया डिसीज को एलिमिनेट करने के लिए एक एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन रन किया है 5 से लेकर 15 Feb के बीच में? सो आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर विच एज ग्रुप डिड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रपोज्ड टू इनकरेज वैक्सीनेशन एज अ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द सर्वाइकल कैंसर? सो सर्वाइकल कैंसर अभी बहुत न्यूज में है, ठीक है, तो यहाँ पर एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है इंडिया में, शुरू की जाएगी, बेसिकली अभी स्टार्ट नहीं हुई है। किस एज ग्रुप के लिए है? तो 9 से लेकर आपको 14 ईयर्स की गर्ल्स के लिए है। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बियरर फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? आंसर इज अभिनव बिंद्रा। इजी क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट, US State Department has approved how many Q9B Sky Guardian drone to India for nearly $4 billion? तो बेसिकली इंडिया कितने Q9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स को परचेस कर रहा है यूएसए से? सो आंसर इज 31। नेक्स्ट है, एक वेब पोर्टल के बारे में बात हो रही जिसका नाम है सी केयर। ये न्यूज में था, किस सेक्टर से एसोसिएटेड है? तो जो कोल वर्कर्स हैं उनकी पेंशन से रिलेटेड, उनके पीएफ फंड से रिलेटेड एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है सी केयर। ऑप्शन सी। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव रिसेंटली न्यूज में था, ये इनिशिएटिव किस स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? सो डिजिटल डिटॉक्स किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन बी। नॉर्थ इंडिया का पहला ह्यूमन डीएनए बैंक कहां पर सेटअप किया? किस यूनिवर्सिटी में? तो आंसर है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया HR खान has been appointed as the non-executive chairman of which small finance bank? किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जीक्यूटिव गवर्नर, सॉरी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए हैं RBI के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर HR खान? सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is सर्वत्र which was seen in the news recently? तो सर्वत्र क्या है? एक ब्रिज सिस्टम बताया था आर्मी के लिए, तो मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। How many normal rail bogies are proposed to be converted to Vande Bharat standard for passenger safety and convenience? तो यहाँ पर कितनी नॉर्मल बोगीज को वंदे भारत के स्टैंडर्ड पे डेवलप किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा? आंसर है 40,000 बोगीज को। नेक्स्ट है, थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज में थी, ये किस स्टेट में है? आंसर है तमिलनाडु स्टेट में आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। क्लियर? तो ये 35 क्वेश्चंस खत्म होते हैं एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम क्या है, आप वो कमेंट पे बताएंगे। सेकंड, आप बताएंगे 35 क्वेश्चन में से आपके कितने सही रहे, आप अपना स्कोर बताएंगे। एंड थर्ड नंबर पे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कुछ रेट्स डिसाइड किए हैं, इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं? रेपो रेट, बैंक रेट, MSF, SDF या फिर हमारा GDP ग्रोथ रेट, कौन सा यहाँ पे गलत है वो आपको गलत स्टेटमेंट बताने हैं,
ठीक है, करेक्ट नहीं बताने, इनकरेक्ट बताने हैं, और तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से पीडीएफ को आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो टेक केयर।